अभी हाल ही में 25 लाख रुपए का योगदान भी दिया था, बहुत अच्छे दानी भी हैं। बीजेपी ईमानदार सरकार रही है, तो आज उनके चेहरे को देख के वोट मिल रही ना। तो इलेक्शन की रीत चलती आ रही है बहुत साल, ये हमारे वोट देनी ही हमारा। गांव में 780 वोट जो डिजर्व करता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार का दौर काफी तेज हो चुका है। हर प्रत्याशी अपनी ओर माहौल करने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें जीतने की पूरी प्रयास करते हैं, जनता से जाकर संपर्क कर रहे हैं। हम भी जनता की आवाज़ के कार्यक्रम के तहत जनता के बीच जाकर जानते हैं उनकी क्या है राय। इस वक्त हम सोना विधानसभा के खोटपुरी गाँव में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है इनके यहाँ का चुनावी माहौल। क्या नाम है? मेरा नाम हरीश है जी। हरीश जी, हम अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, शिक्षा और जैसे गलीन की अभी जैसे आप हालत देख रहे हो, पानी भरा हुआ है और कुछ हमारे गांव में व्यवस्था नहीं है। पिछले जो विधायक रहे ओढ़े कुछ काम नहीं कराया हमारे गांव में, नालियाँ ऐसे कैसी ही पड़ी है नुई। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा है जो शिक्षा पे भी ध्यान दे, हमारे गांव की भी सुविधा भी पे ध्यान देवे। जैसे हमको लगता है हमारे बीच में एक सुंदर भड़ाना जी है जो हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए उन्होंने फ्री बस चलाई ओढ़ है और उन्हें लड़कियों के लिए 2,500 से 3,000 साइकिल भी बांटी ओढ़ है। सुंदर भड़ाना जी। जी, आप बताएं, आपका क्या नाम है? जी, रामनिवास नाम है मेरा। मैं अपने पड़ोसी गांव करंगी खेड़ली से हूं। तो अपना जो आसपास का जो भी युवा साथी है सारा जो अब ये बदलाव चाह रहा है कि बीजेपी सरकार ना आए और कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि नया युवा जो हम कैंडिडेट लेके आ रहे हैं तो अपना युवा ही चुने, अपना जो सबकी जो सब सम्मति हो और अच्छा नेता चुने। तो हमें इस सुंदर भड़ाना जी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं दिख युवा चाहिए और सुंदर भड़ाना के लिए मांग करे। जी, आप बताएं, जा रहे हैं चाचा जी के पास, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है भाई। अमित जी, आप बताएं क्या? और हमारे गांव में सबसे ज्यादा वोट सुंदर भड़ाना जी की रहेंगे। कितनी वोट है आपके गांव में? 780 वोट, 500 वोट भड़ाना साहब की रहेंगे। 500 वोट, बिल्कुल। तो सुंदर भड़ाना ही क्यों? क्योंकि उसमें बता में तो अच्छा ही तो बहुत है जी। जैसे कि वहाँ गाँव में हमारे गांव में साइकिल बांटी है, बस चला रखी है और भी कई काम कर रहे हैं, इसलिए सुंदर भड़ाना चुन रहे। जी, आप बताएं क्या लगता है कौन? भैया सुंदर भड़ाना हमारे नहीं आता, सबसे बढ़िया नेता है। हमें जो लगो, हम भाई गेल कती हमें बाई फेस जाना है। जैसे हम लोग बाग कोई ना पहुंच पाए वहाँ पे तो सीधे जाने भाई यू कोई भी चले जाओ, हर काई को वेलकम हो। डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई भी जाके उनसे अप्रोच कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या भैया बताए क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन के बारे में बिल्कुल ओके रिपोर्ट है भाई, ज़्यादा ना सोचते हुए अपने युवा चेहरे को हम आगे रख रहे हैं। कोई भी बुजुर्ग आदमी इस योग्य नहीं दिख रहा है, जो कि जैसा कि पिछली योजनाओं में हमने देखा है कुछ पार्टी के बेस पे, कैंडिडेट के बेस पे टिकट दी गई है, वोट ली गई है, तो उसमें हमारा विकास नहीं हो पाया। जिस सोना तावड़ू विधानसभा जो डिजर्व करता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं गुड़गांव के नज़दीक इससे बढ़िया सिटी अगर कोई दूसरी हो तो आप भी बता दो। कोई दूसरी ऐसी सिटी नहीं है। हम इसमें विकास चाहते हैं, विकास के लिए एक युवा नेता को आगे करना बहुत जरूरी है। सोना खान देखी हुई है? क्या सोना खान देखी हुई है अब तक? हाँ, देखी हुई है। जैसे दिल्ली से निकल के नोएडा चमक गया, ग्रेटर नोएडा आ गया हमने, ऐसे ही गुड़गांव से निकल के सोना आज से करीबन 20 साल पहले आ जाना था। जो सोना 20 साल पीछे है वो किस कारण है? इसीलिए हम युवा नेता इसलिए चुन रहे हैं ताकि विकास और कल्याण दोनों एक साथ हो। बिल्कुल, सोना के विकास के लिए युवा की ज़रूरत है। जी सर, आप बताएं आप क्या करने जा रहे हैं इस बार इलेक्शन में, क्या लगता है आपको? भाई इलेक्शन है, यूँ तो हमें क्या लग रही है इन बालकन ने जो बताई है यूँ भी ठीक है। बाकी यूँ तो अगर कोई 9 देना चाहे वोट तो भी और देना चाहे तो भी, इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। इन्हें कह दी हम इसलिए दे रहे हैं भाई नया युवा है, और हम इसलिए दे रहे हैं कि युवा नया हो, पुराना हो, मध्यम वर्गीय हो। यूँ तो इलेक्शन की रीत चलती आ रही है बहुत साल, ये हमारे वोट देनी ही हमारा अधिकार है। जो 9 देना चाह रहे हो युवा ये देख के दे रहे हो, और वैसे 9 देना चाह रहे हो तो या देश को नागरिक ही मत समझो उसे। तो आपको क्या लगता है कौन जीतने जा रहा है इस बार सोना में? भाई यहाँ टाइम तो जीतेगा हुई है, गुजरन में थे तो कोई सो जीतने की मुश्किल है। तो 6 कैंडिडेट है गुजर समाज से, वोट भी थोड़ी है, मेव की वोट भी ज़्यादा, खड्डो भी इकलोई है, और कल्याण सिंह भी टक्कर दे रहा है। बाकी हमें तो अभी जावेद से ही ज़्यादा दिख रहा हो नजर आम तो वोटन के हिसाब से, क्योंकि मैंने सगड़ी पार्टी इनकी ओर देख लिया। कहीं भी गुजर गेल मुसलमान अगर एक भी हो तो बता दो, एक भी नो ड्राइवर भी नो। अब ड्राइवर ये छोड़ गए जो है, क्यों छोड़ गए? क्योंकि वे एकता में वोट दे हैं। हमारे हिंदू वर्ग एकता में दे ही नो। 17 खड़े हैं, 17 ने 17 MLA चाहिए।
जो बात है। और रही बात वही विकास करेगा, वो विकास पुराना हो नया हो, जितना विकास पुराना आदमी कर जाए उतना नया न होकर पावे। तो तेजपाल तंवर है, पहले एमएलए रहे हैं, रोहतास खटाना है, धर्मेंद्र खटाना है, सुंदर भडाना है, और भी कई सारे कैंडिडेट है, विनेश इनमें तो पुराना जो बने पड़े हो, जो पहले रह लियो वो जनता के बीच में भी रह लियो, वह जनता जान भी रही है, वहाँ के कौम भी देख लिए। नए इनके तो काई ना कौम देखें या न देखे वे तो कही रहे वह हमारे न्यू कर दियो उन काई के कच न करो। इलेक्शन के दिन में 4 दिन आए के अगर 4 दिन बढ़िया चमत्कारी दिखा जाओ, लाइटिंग दिखा जाओ, ये कोई करने में करना न हो। कोई साइकिल वोट रहो, कोई पेन वोट रहो, ये अपने लालच के लिए वोट रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं वोटी? क्या लग रहा है आपको, बीजेपी जीतने जा रही है? टक्कर है, टक्कर है, क्योंकि बीजेपी ते लोग खपा, चेहरा ते खपा नहीं है, कैंडिडेट ते खपा नहीं है, ऊपर सरकार है जो उससे खपा है। क्योंकि बीजेपी में केवल वायदे किए जा सकते हैं, निभाए नहीं जा सकते। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, तमाम तरह के वायदे हुए, बिन खर्ची बिन पर्ची नौकरी की भी बातें होती है, तो आपको क्या लगता है आपके यहाँ के किसी बालक की नौकरी लगी है? नौकरी तो अपने दम पे ही लग रहे हैं, और जो लग रहे हैं किसी को पैसे भी देना पड़ा है, कुछ घूस भी देना पड़ा है, ऐसा भी कुछ हुआ है? जैसे सरकार की तरफ से वादे किया जा रहा है कि बिन पर्ची बिन खर्ची की नौकरी, तो जिस बालक को उनकी नौकरी लगी, सरकार ने करे हो ये वादा? जो अभी नायब सिंह सैनी है वो बताए जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी 4 दिन हुए आए, 4 दिन पहले हमने वहाँ को नॉमिनेशन, हमें क्या पता वहाँ आम तोड़ बेचे हैं, फूल बेचे, हमें क्या पता उसकी। बस 4 दिन थे बात। पहले मनोहर लाल खट्टर हो, खट्टर तो ऐसे जौन जैसे भेड़ के कौन पे जूती धर देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हम तो ज़्यादा तो तम ही जान रहे हो, हम तो अपने नहीं, मैं आपसे पूछूं, गांव की बताओ, आपके गांव से कौन जीत रहा है? मेरे गाँव में थे बा, मेरे गाँव में तो वो जीत रहो जा। हमारे गाँव में पहले थे चौटाला को ही रहे हो, और चौटाला ही जिंदाबाद रहे हो। अब चौटाला घर की थोड़ी सी कंडीशन वैसी हैगी है। चौटाला की तरफ से खड़े हैं ये आपके भडाना, सुंदर भडाना, यू चौटाला की ओर से ही खड़े है, चाहे मायावती की ओर से खड़े है। अब तो कितने ही खड़े हैं लोग, उनके घर में फूट गिर गई। तुम भी जान रहे हो, हम तो ज़्यादा जानो। अब तुम बताओ किसकी सरकार बन रही है? जी बिल्कुल, ये तो सरकार किसकी बन रही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 5 से 8 तारीख को पता चलेगा। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, आप बताइए, क्या आपको क्या लगता है, आप गाँव में 10 को गुजारे हैं, अब तक आपके गाँव में क्या कुछ बदला है? मेरे गांव में क्या बदले हो जी? कुछ विकास हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुई है? हाँ, देख रहे हो आप, लेंटर बन पड़े हो, नीचे बढ़िया लेंटर बने हुए हो, स्कूल की छत गिरने की तैयार है। कौन जीतने जा रहा है यहाँ से, क्या लगता है? भाई हमारे गांव में इतनी वोट कहाँ जो यहाँ से कैंडिडेट की जीत हार निश्चित हो जाए। नहीं, गांव से तो हमारे गांव में तो 750 वोट है। अब उनमें से 1 वोट से भी जीत होती है सर? नहीं, 1 वोट से भी जीत होती है। कैंडिडेट सभी आ रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, वो तो करना ही पड़ता है। हाँ, अब वोट भी सब अपने अपने जैसे जिसे जो अच्छा लग रहा है वो दे रहे हैं। अगर आप बात करें, शिक्षित है, जानकार हैं आप, सोना की बात करें तो लगता है कि सोना की अनदेखी हुई है, कई लोग आरोप लगाते हैं। ना, ऐसा तो कुछ ना, ऐसा नहीं है, सोना विकास कर रहा है। 10 साल में बीजेपी के काम से कितना संतुष्ट है? बीजेपी ईमानदार सरकार रही है। जो मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे सीएम रहे हैं, उनको बदलने की जरूरत नहीं थी। वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री रहा है, और काम जो भी करें, चाहे थोड़े करें ज़्यादा करें, ईमानदारी से करें, पारदर्शिता से करें। तो फिर से बीजेपी रिपीट करने जा रही है? ये तो मैं नहीं कह सकता। जी बिल्कुल से, फिर से किसकी सरकार बनने जा रही है ये जनता चुनेगी 5 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को आएगा निर्णय। क्या नाम है आपका? रामनिवास। जी रामनिवास जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बार इलेक्शन? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इलेक्शन में आपके इस बार जो आपके क्या कहते हैं प्रत्याशी हमारे सुंदर भडाना जी हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ज़मीन स्तर से जुड़े हुए हैं। और गौशाला, जो हमारी गौशाला है सिलानी की, उसमें हर महीने 2 लाख रुपए का राशन वहीं से आता है। और अभी हाल ही में 25 लाख रुपए का योगदान भी दिया था। बहुत अच्छे दानी भी हैं। और बेटी, जो गरीब बेटी है, सरकारी स्कूल में जो पैदल जाती है 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर, उनके लिए साइकिल 3000 साइकिल बांटी हैं। और उसके अलावा अभी कुछ दंगल हुआ था, उसमें बिस्सर में, वहाँ पे 11 लाख रुपए का योगदान भी दिया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे भाई एक शहीद भी हुआ था, तो उसमें कोई भी कहीं पे भी कोई भी कैंडिडेट नहीं गया था। भाई साहब हमारे सुंदर भडाना जी कुल्ला करने भी गए थे, उनको 1 लाख रुपए का योगदान भी, सहयोग भी दिया था। तो उनका
कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ भी खड़े हुए थे। तो और अभी कुछ दिन 2-3 महीने पहले कादरपुर गांव में एक भीम भाई है, उनकी भैंस भी मर गई थी, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो नेताजी ने उनका बहुत बड़ा सहयोग किया। सबसे पहले पहुंच के उनको 2.5 लाख। आप ये कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से निजी स्तर पे जुड़े हुए हैं जी, जनता से जुड़े हुए हैं कहते हैं कि। और 5 अक्टूबर को मतदान होना है, किस चीज़ को ध्यान में रखकर चुनाव करने जा रहे हैं और क्या होगा मुख्य मुद्दा? जिस चीज़ को चुनाव का मुद्दा ये होगा कि जो 5 साल से लोगों के बीच में रहा और जो बीच में आए नहीं, तो उससे क्या उम्मीद कर सकें। जो शिक्षा को लेके या धार्मिक प्रोग्राम हो या कोई खेलकूद का प्रोग्राम, जो इस चीज़ को लेकर बीच में रहा चुनाव। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? सोना से जी सुंदर बढ़ाना जीत रहे हैं। अगर मैं गेटअप की बात करूं तो लग रहा है कि आप एक राजनेता हैं। हालांकि मैं आम जनता के बीच में रैंडमली बात कर रहा हूँ, आपसे भी रैंडमली ही बात करने आया हूँ। तो आप सिर्फ सुंदर भड़ाना के सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं या फिर मुद्दों के हिसाब से कह रहे हैं? मैं बीजेपी का आदमी हूँ, सच्चाई पूछो तो। लेकिन उसे सुंदर भड़ाना भी बीजेपी में थे पहले, तो बात उनके कामों की है। काम किए थे सच्चाई में उन्होंने किए, या दूसरे थे कल्याण जी ने। टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए था सच्चाई में, जो जिन्होंने काम किए। अब जिन्होंने काम ही नहीं किए, अब बीच में 5-15 दिन बाद फिर मिलेंगे नहीं, क्या फ़ायदा उनका। उन्होंने पिछली बार भी काम किए थे, फिर समाज ने उन्हें बैठा भी दिया था। और फिर 5 साल कंटिन्यू हर चीज़ में, शिक्षा का हो, धार्मिक हो या खेल कूद का हो, यही चीज़ होती है। और अच्छे बुरे में हर चीज़ में बीच में आए सबके में। तो आज उनके चेहरे को देख के वोट मिल रही, ना कि किसी उनके। जी बिल्कुल, चेहरे पे वोट मिल रही, काम पर वोट मिल रहा है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे गांव के लोगों का जो कहना है, जो मुख्य मुद्दा है मूलभूत सुविधाओं को लेकर, साथ ही अपने अपने कैंडिडेट की पसंद के बारे में भी बात कर रहे हैं। हालांकि ये किसे जिताते हैं, किसे देते हैं मौका अपना प्रतिनिधित्व करने का, डिसाइड करेंगे 5 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को आएगा परिणाम। तो पूरे प्रदेश सहित देश को पता चल जाएगा कि किसे मिलती है हरियाणा के सत्ता की चाबी और कौन करता है सोहना का प्रतिनिधित्व। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, सोहना।